तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि रोमन रेंस और सोलो सिक्वा के मैच में क्या होगा। ये मैच है ट्राइबल कॉम्बैट मैच, यानी कि इस मैच में जो भी जीतेगा, चाहे वो रोमन रेंस हो या फिर सोलो सिक्वा, वही बनेगा नेक्स्ट ट्राइबल चीफ और वही बनेगा लीडर। अब रोमन और सोलो के मैच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है, बहुत ज्यादा सस्पेंस हो सकता है। इस मैच में सिर्फ ट्राइबल चीफ और उला फाला दाव पे नहीं लगे हुए, बल्कि पॉल हेमन भी दाव पे लगे हुए। सोलो सिक्वा ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर ये मैच मैं जीत जाता हूँ तो मैं तो ट्राइबल चीफ बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन उसके बाद पॉल हेमन मुझे एक्नॉलेज करेगा, मेरा वाइस मैन बनेगा और हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। तो ये क्या कि तो सोलो सिक्वा ने ये साफ कर दिया है कि इस मैच में सोलो सिक्वा नहीं जीतने वाले। इस मैच में जीतेंगे रोमन रेंस और रोमन रेंस सोलो सिक्वा को हरा के फिर से अपनी उलाफाला को वापस लेंगे। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस मैच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बहुत ज्यादा चांस है। इस मैच में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि शायद इस मैच में पॉल हेमन फाइनली रोमन रेंस को धोखा दे दे। पॉल हेमन रोमन रेंस को क्यों धोखा देंगे, और पॉल हेमन अगर रोमन रेंस को धोखा देंगे तो उसके बाद पॉल हेमन जाएंगे किसके पास? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे कि हम लोग पॉल हेमन का कैरेक्टर जानते हैं कि पॉल हेमन हमेशा हील सुपरस्टार के साथ रहते हैं, और अब तो रोमन रेंस फेस सुपरस्टार बन गए हैं, तो रोमन और पॉल की जोड़ी अब टूटने वाली है। अब पॉल हेमन अगर रोमन रेंस को धोखा दे देंगे तो पॉल हेमन जाएंगे किसके पास? मैं आपको बताता हूँ। जवाब बहुत सिंपल और आसान है। पॉल हेमन जा सकते हैं द रॉक के पास। इस मैच में द रॉक के भी रिटर्न आने के काफी ज्यादा चांस है, क्योंकि यहीं से शुरू होगी रोमन रेंस और रॉक की दुश्मनी की नई शुरुआत। तो इस मैच में द रॉक रिटर्न आके रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं, और शायद पॉल हेमन भी रॉक को एक्नॉलेज करके रॉक के साथ चले जाए। इस मैच में रोमन रेंस को एक और खतरा का सामना करना पड़ सकता है, और वो खतरा है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन के पीछे पड़े हुए। ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन के हर एक मेंबर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के ऊपर भी अटैक कर दे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इस मैच में रोमन रेंस जीत के उलाफाला को वापस ले लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और मैं आपको बताता हूँ कि रोमन रेंस और सोलो सिक्वा के मैच में और क्या क्या होगा। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया 41 के बराबर का मैच है। सबको लग रहा था कि ये मैच रेसलमेनिया में होगा, लेकिन ये मैच फाइनली रॉ में हो रहा है। अब सबके दिमाग में एक सवाल है कि इस मैच में कौन जीतेगा, सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक? मैं आपको बताता हूँ, इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस सीएम पंक के। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी काफी अच्छी गई है। आखिर में सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को हरा के बाहर निकले हैं, और उसके बाद सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में गए। सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम भी जीत के बाहर निकले, और अब सीएम पंक का मैच हो रहा है सेथ रॉलिंस के साथ। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सीएम पंक रेसलमेनिया तक टाइटल पिक्चर में आ सके और रेसलमेनिया 41 में न्यू चैंपियन बन सके। तो मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस से हार के अपने पुश को खत्म करेंगे। एक बात और बता देता हूं कि इस मैच में जो भी जीते, सेथ रॉलिंस या फिर सीएम पंक, ये मैच इन दोनों का आखिरी मैच नहीं है। अभी तो इन दोनों का 2-3 मैच और होना बाकी है, और इस मैच में ये भी चांस है कि सेथ रॉलिंस हील टर्न कर जाए, और शायद सेथ रॉलिंस सीएम पंक के ऊपर चेयर कुर्सी सबसे हमला कर दे, और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म हो जाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का आखिरी मैच नहीं है। इसके बाद भी और ज्यादा मैचेस होंगे। फाइनली इस मैच के बारे में बात करें तो इस मैच में सीएम पंक के जीतने के सबसे ज्यादा चांस है। रॉ में वुमेन चैंपियनशिप का भी मैच हो रहा है, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ले के बीच में, और इस मैच में लिव मॉर्गन अपने टाइटल को बचा लेगी। लेकिन उसके बाद लिव मॉर्गन को मिल सकता है सरप्राइज, क्योंकि इस रॉ में या तो शार्लेट या फिर बेकी लिंच या कोई और डब्ल्यूडब्ल्यूई फीमेल सुपरस्टार रिटर्न आके लिव मॉर्गन को चैलेंज कर सकती है, और रॉ रंबल में लिव मॉर्गन का मैच उसके साथ फिक्स हो सकता है। आज के रॉ में 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना भी रिटर्न आ रहे हैं। जॉन सीना ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 2025 उनका रिटायरमेंट का साल है, यानी कि 2025 के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो जाएंगे। तो आज के रॉ में आके जॉन सीना 2 अनाउंसमेंट कर सकते हैं। पहला तो ये कि वो रॉ रंबल 2025 में जाएंगे, क्योंकि ये उनका आखिरी रॉ रंबल है, और शायद इस रॉ रंबल को जीत के जॉन सीना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रॉ रंबल रिकॉर्ड को टाई करेंगे, और उसके बाद रेसलमेनिया में जाके रिक फ्लेयर की रिकॉर्ड को तोड़ के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि जॉन सीना को चैलेंज करने के लिए वहां पर आ जाए ब्रॉन बेकर। जॉन सीना ने अपने करियर में बहुत कुछ किया है। जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रहे, रॉ रंबल मैच के विनर रहे, मनी इन द बैंक विनर रहे, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहे, लेकिन उन्होंने आज तक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को नहीं जीता है। तो इसलिए जॉन सीना आज तक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बन पाए। तो शायद ये भी हो सकता है कि जॉन सीना ब्रॉन बेकर को चैलेंज कर दे, और ब्रॉन बेकर को हरा के जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। रॉ में जे उसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का भी मैच हो रहा है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर को जैसा पुश मिल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर जे उसोस के हाथों हार सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ही जीतेंगे। लोगन पॉल भी रॉ में रिटर्न आने वाले हैं, और उसके बाद लोगन पॉल और गुंथर के बीच में मैच फिक्स हो सकता है, और इनका मैच हो सकता है रॉ रंबल 2025 में।